हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं? तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्राइटेरिया। देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एडवर्टीजमेंट नंबर 5, NFL, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की /2024। ये रिक्रूटमेंट है। ये है NFL, नवरत्ना कंपनी है, प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग फर्टिलाइजर्स। चलिए, हमें जो मेन काम है हमारा वो देखते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या इन्होंने मांगा है। डेट कब पब्लिश कब हुआ था? 9/10/2024 को। देखिए, ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसमें नांगल यूनिट है, नांगल यूनिट में ये देख लीजिए, ये पोस्ट का कोड है, ये पोस्ट कौन सी है, ये पे स्केल कितना है और वैकेंसीज कितनी है। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। इसमें ये सारी वैकेंसीज दी हैं अलग अलग यूनिट के हिसाब से। इंजीनियर्स की काफ़ी वैकेंसीज हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स डिग्री के लिए। और देखिए, स्टोर असिस्टेंट के लिए, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए, नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, OT टेक्नीशियन के लिए काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं इसमें। भटिंडा यूनिट में देखिए, पे स्केल सेम ही रहेगा हर यूनिट के लिए। ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में। उसके बाद देखिए, ये इंजीनियर्स की निकली है इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2। तो स्टोर असिस्टेंट, नर्स, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये देखिए, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये अकाउंट असिस्टेंट, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर, ये अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। काफ़ी वैकेंसीज हैं। देखिए, आपके लिए जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, ये कौन सी यूनिट है? ये है पानीपत यूनिट में निकली है, हरियाणा में। ये जूनियर इंजीनियर, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें और अपना फ्यूचर बेस्ट बनाएं। देखिए, ये रही, ये कितनी सारी वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देखिए मैकेनिकल टर्नर, इलेक्ट्रिकल, OT टेक्नीशियन, ये विजयपुर यूनिट की हैं सारी। चलिए आगे देख लेते हैं। मेन है हमारा कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो भी देख लेते हैं एक बार। आगे दे रखी हैं इसमें। ये जो नोटिफिकेशन है मैंने उनकी साइट से ही डाउनलोड किया है, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। बट मेन मेन डिटेल्स ही देखनी है आपको, वो मैं सारी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ये अकाउंटेंट असिस्टेंट, देखिए अकाउंटेंट असिस्टेंट। अब देखते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टेंटेटिवली में इंक्रीज और डिक्रीज, वो अकॉर्डिंग टू NFL जो वैकेंसीज हैं इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती हैं। यह है डिटेल्ड ऑफ PWBD, ये तो आपका रिजर्वेशन का है। पे पक्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, देखिए ये जो पोस्ट कोड था, ये पोस्ट थी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में। मिनिमम जो इसके लिए एज मांगी है वो 18 ईयर मांगी है और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, रेगुलर BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद मिनिमम 50%, और 45% SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए। मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कॉलेज, और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रो, और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोटोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी, और केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50%। तो देखिए, ये बहुत सारे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, तो आपके पास इनमें से एक होनी चाहिए कोई भी। अब नेक्स्ट पोस्ट जो है, ये रही पोस्ट कोड है। ये पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल। इसकी भी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें क्या मांगा है? 3 ईयर का रेगुलर, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें।
विद मिनिमम 50% परसेंटेज होनी चाहिए और 45% किसके लिए, SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कॉलेज। तो ये थी, देखिए सब ये पोस्ट कोड है, ये है पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसकी भी देखिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। ये आप देख सकते हैं क्या है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो उसे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, मिनिमम ईयर्स जो 18 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी में मोस्टली सेम ही है मैक्सिमम और मिनिमम ईयर्स एज का क्राइटेरिया, बस डिग्री में चेंज है, वो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको जो PDF है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ लें सारी डिटेल्स। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एज है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 13 है। एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी मिलता है इसमें, तो SC ST और OBC के लिए। तो ये है स्टोर असिस्टेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन साइंस कॉमर्स और आर्ट, किसी में भी, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए मिनिमम 50% है, 45% फॉर SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कॉलेज, ये ग्रेजुएट पास के लिए। आगे है ये पोस्ट कोड है, ये लो को अटेंडेंट ग्रेड 2, इसकी भी देखिए एज मिनिमम 18 ईयर है मैक्सिमम 30 ईयर है, फुल रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50%। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नर्सेज के लिए क्या मांगा है, इसमें भी एज सेम ही है, HSC 10+2 इन साइंस विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड विफरे कोर्स विद मिनिमम 50%। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगानी है। ये फार्मासिस्ट है 18 ईयर्स, इसमें मिनिमम है, 30 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है भाई, तो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल लगे आपको, उस हिसाब से आप भर देना फॉर्म को। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैकेंसीज दी हुई हैं, आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से तो मतलब यही है कि मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, आपको मेन चीज़ें बस ये देखनी है कि आपके पास वो डिग्री है या नहीं है। कट ऑफ डेट 30/9/2024 को लगी थी, जिसमें एज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो बताया था, एज लिमिट बताई दी है मैंने आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो ऊपर दे ही रखी थी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसका, जो आपकी फ़ी लगेगी फॉर्म भरते टाइम, चालान जो कटेगा आपका, जो फ़ी कटती है, ये W3 अकाउंट असिस्टेंट के लिए 200 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस लगेंगे। ये सारी पोस्टों के लिए आपके कितना चार्ज है वो लगेगा, ऑनलाइन जो फीस लगेगी फॉर्म भरते टाइम, ऑनलाइन पेमेंट होगी इसकी। एप्लीकेशन ये है प्रोसीजर, कैसे अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू परस्यू द एडवर्टीजमेंट केयरफुली एंड शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रॉम 9/10/2024 से लेके 8/11/2024 तक ही ओपन रहेंगे फॉर्म, तो इस डेट को आप ध्यान में रखें और लास्ट का इंतज़ार करे बिना आप पहले ही फॉर्म भर दें, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये इसकी वेबसाइट है nationalfertilizers.com, उसके कैरियर में जाके रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैनुअल पेपर सेल बी एक्सेप्टेड। कोई अदर मोड नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का, सिर्फ ऑनलाइन ही भरेंगे आप। अब देखते हैं आगे, ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहला जो स्टेप होगा। दूसरा है फिलिंग अप कैंडिडेट्स डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा है अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। इन्होंने भाई आपको उसको सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 2 MB की फ़ाइल होनी चाहिए इन PDF में, मैक्सिमम साइज़ जो फाइल का है 2 MB इन PDF।
आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ में मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, मैट्रिक onward up to highest level for each semester years, documentary proof certificate from the institute university as per norms adopted by university institute indicating equivalent percentage of marks secured in case degree is awarded, CGPA और OGPA और लेटर ग्रेड। यहाँ भी 2 MB मैक्सिमम फाइल का साइज होना चाहिए, 2 MB इन PDF में अपलोड करनी है ये वाली फाइल भी। उसके बाद पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इफ़ एप्लीकेबल, experience certificate issued by employer with clearly indicating date of joining, date of relieving duties performed in each organization in which candidate has worked। उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, मैक्सिमम साइज इसके लिए भी 2 MB इन PDF में होना चाहिए। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इफ़ एप्लीकेबल, तो ये ज्वाइनिंग लेटर है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर क्लियरली मेंशनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉन्ग विद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पे स्लिप ऑफ द कट ऑफ मंथ एज प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। ये भी 2 MB मैक्सिमम PDF में अपलोड करनी है। फोरकास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट SC ST OBC, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी PDF में। नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए OBC का। EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो ये भी PDF में होना चाहिए। वो डिफरेंटली एबल PWBD कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है तो मेडिकल सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट PDF में। फॉर कैंडिडेट हैविंग डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, तो सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट PDF में होना चाहिए भी। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये भी आपका PDF में ही मांगा है इन्होंने। साइज सबका सेम है, 2 MB मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF में अपलोड करनी है आपको सारी फाइल। JNK डोमिसाइल बिटवीन 1/1/1980 से 31/12/1989, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको डोमिसाइल दिखा का अपलोड करना है यहाँ पे PDF फॉर्म में। आइडेंटिटी प्रूफ, ये आधार या पैन कार्ड या पासपोर्ट या इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट PSU, तो इसके लिए भी PDF में ही उसे अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 MB मैक्सिमम, JPG और JPEG में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर 2 MB JPG और JPEG में अपलोड करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप 4, रिव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट स्टेप है इसका, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। पेमेंट करनी है एप्लीकेशन फ़ी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगी, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI ID से ऑनलाइन पेमेंट। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड एंड रिटेन ऑल the below mentioned document for future reference as they would be asked to produce them for reference at the time of document verification or at any stage of selection process. Copy of online application form, fee receipt, admit card will be available when the exam date is declared. ये आपको डाउनलोड करने हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका और ये आपके सेंटर्स हैं। इन सिटीज़ में आपके सेंटर्स आएंगे, झारखंड रांची झारखंड, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके सेंटर्स आएंगे। अब इसका देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, 2 आवर का टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आएगा टेस्ट जो होगा पेपर। 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं? 150, 1 मार्क फॉर ईच। एक नंबर का वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ द कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल नॉलेज अवेयरनेस। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आप रॉन्ग आंसर को टिक करके आते हैं। एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट will be minimum prescribed education qualification as applicable for each post. The date of the test shall be communicated to the candidate through admit card to be downloaded
फ्रॉम NFL वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड करने। कैरियर रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन डेट वुड बी एंटरटेन्ड। कोई चेंज नहीं होगा एग्जामिनेशन डेट में, ये आपका फाइनल सिलेक्शन है। दीज बीइंग ग्रुप C नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन OMR बेस्ड टेस्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं और क्या है। इन्होंने कह रखा है द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स, दैट इज 75 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 150 in OMR based test, and all such candidate would be empaneled unit category wise in order of merit। तो आगे देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट होंगी फिर आपकी। ये एज रिलैक्सेशन है शायद, रिजर्वेशन कंसेशंस रिलैक्सेशंस। ये देखते हैं क्या है इनका और प्रोसीजर। ये एज रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज विल बी अलाउड अप टू 5 ईयर फॉर SC/ST, 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व जो पोजीशंस हैं। और UR अनरिजर्व PWBD कैंडिडेट विल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर, up to 15 year for SC/ST PWBD and up to 13 year of OBC NCL PWBD candidate if considered against reserve positions। ठीक है, upper age limit is relaxed by 5 year from the candidates who had originally been domiciled in the state of Jammu and Kashmir from 1/1/1980 से 31/12/1989। तो आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। ये और कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हम देखते हैं क्या है इसमें और काम की इन्फॉर्मेशन। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो और देखते हैं। आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया है। और दिस लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटेल्स में देख लेते हैं। दिस लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन होस्टेड ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पर करियर रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव NFL, कट ऑफ डेट फॉर रॉकनिंग एलिजिबल फॉर ऑल पर्पज़ 30/9/2024। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9/10/2024 को ओपन होंगे। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अनलेस चेंज इन डेट इज़ नोटिफाइड 8/11/2024 को। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एडिटिंग करेक्शन विंडो, एडिट भी कर सकते हैं आप 10/11/2024 को। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एडिट करेक्शन विंडो 11/11/2024 को। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।